हनुमान नगर जहाँ जाना चाहती थी और उनका कहना था कि मुझे पटना के बारे में बहुत आइडिया नहीं है, ना तो रोड के बारे में आइडिया है, ना जगह के बारे में कुछ है। जब जा रही थी तो पता चला उनको कि पहाड़ी के आस-पास में पहुँच गई। जैसा पीड़िता ने बताया कि मैंने उसको चैन दे दिया, फिर ऑटो नहीं रुका तो मैंने वहाँ से कूद गई। हालाँकि इस संबंध में आगे हम लोग टेक्निकली जो कैमरा के माध्यम से उसके आगे हम लोग काम कर रहे हैं। राजधानी पटना के अगर रेलवे स्टेशन पर आप आते हैं और घर जाने के लिए ऑटो लेते हैं तो आप भी हो जाए सावधान, क्योंकि ऑटो लिफ्टर गैंग आजकल राजधानी पटना में पूरे तरीके से सक्रिय है और इनका आतंक लगातार अब देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, ताजा मामला कोतवाली थाना अंतर्गत का है, जहां पर कि बीती रात्रि की अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली से एक युवती मगध एक्सप्रेस ट्रेन से पटना अपने घर लौट रही थी। लौटने के पश्चात उसे कंकड़बाग जाना था, लेकिन काफी दिनों के बाद वह युवती पटना आई थी, जिसके कारण उसे रास्ते का मालूम नहीं था। जब ऑटो शेयरिंग ऑटो में वो बैठती है तो कहती है कि मुझे कंकड़बाग जाना है। ऑटो ने वाले ने उसे बैठाया शेयरिंग ऑटो में और लेकर के उस ऑटो वाले ने बाईपास पर टोल प्लाजा तक पार कर लिया। जब युवती घर फोन करती है कि मैं टोल प्लाजा पार कर रही हूं, तो घर वाले काफी चिंतित हो जाते हैं। उन्हें कहते हैं कि अभी ऑटो से उतरो। जब ऑटो वाले को ऑटो रोकने के लिए बोला जाता है तो ऑटो ड्राइवर ऑटो नहीं रोकता है और युवती उससे बोलने लगती है कि मेरे पास एक सोने की सिकड़ी के अलावा, चैन के अलावा और कुछ नहीं है। खुद से सोने की चैन को उतार करके उस ड्राइवर को दे देती है और खुद चलती ऑटो से वह कूद जाती है, जिसके पश्चात डायल 112 को कॉल किया जाता है और त्वरित कार्रवाई करते हुए डायल 112 और कई पुलिसकर्मी थाने मिल करके उस युवती को सकुशल बरामद किया जाता है। हालांकि आपको बता दें कि वह ऑटो वाला ऑटो लेकर के फरार हो गया है और लगातार पटना पुलिस उसे खोजने में जुटी हुई है। इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना के कोतवाली लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी कृष्ण मुरारी सिन्हा, आइए देखते हैं। देखिए, कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल देर रात्रि करीब 11 बजे के आसपास मगध स्टेशन मगध ट्रेन पटना जंक्शन पर आई है, जो कि विलंब से आई है। उसी पर सवार एक बच्ची जिनका उम्र करीब 26 वर्ष के आसपास है, वो भी आई थी और वो हनुमान नगर जो उनका घर है वहाँ पर जाना चाह रही थी। चूँकि ट्रेन विलंब से आई थी पटना जंक्शन पर और वो रैपिडो और बाकी अन्य माध्यम से बुक करना चाह रही थी, तो उनको नहीं देख करके शेयरिंग ऑटो को उन्होंने पकड़ी और शेयरिंग ऑटो पर से उन्होंने आगे हनुमान नगर की ओर बढ़ी। तो जब आगे जाती हैं तो राजेंद्र नगर के पास एक व्यक्ति वहाँ से उतरते हैं और फिर उनको आगे जो बढ़ते हैं तो उनको चूँकि नगर जहाँ जाना चाहती थी और उनका कहना था कि मुझे पटना के बारे में बहुत आइडिया नहीं है, ना तो रोड के बारे में आइडिया है, ना जगह के बारे में कुछ आइडिया है। तो मुझे उनको लगा कि ऑटो सही डायरेक्शन में जा रहा है। फिर उन्होंने आगे जाकर के पूछताछ की कि ऑटो आप आगे कहाँ ले जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि हनुमान नगर तरफ जाने के लिए, चूँकि उधर से रास्ता काफ़ी जाम है, काफ़ी ये है, इस कारण से हमने इस रूट को, लंबा रूट को लिया है। फिर उनको कुछ डाउट्स हुआ तो अपने घर में भी फ़ोन करी और आगे जब जा रही थी तो पता चला उनको कि पहाड़ी के आसपास में पहुंच गई। अपनी बहन, उनकी जो बड़ी बहन है, उनसे उन्होंने कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने से उनको जानकारी मिली कि उन्होंने गलत रास्ता को पकड़ लिया है। उस समय उस ऑटो में कुल 3 व्यक्ति थे। एक तो ये खुद थी पीड़िता और एक व्यक्ति और जो बगल में बैठे हुए व्यक्ति थे, जो उन्होंने चादर, मोटा चादर ओढ़े हुए थे और चालक जो कि गाड़ी चला रहे थे। हालांकि ऑटो में जो लाइट है वो जल रहा था। इन्होंने, पीड़िता ने मुझे बताई है कि ऑटो का जो लाइट जल रहा था तो इसको बंद करने के लिए बगल के लोग ने कहा था कि बंद किया जाए, लेकिन उन्होंने वो चालक ने कहा है कि चूँकि ऑटो में बच्ची बैठी हुई है, लड़की है, इसलिए हम ऑटो का लाइट बंद नहीं करेंगे। फिर आगे उन्होंने ले जा रहे थे। पीड़िता समझ नहीं पाई कि वो मुझे ले कहाँ जा रही है, क्योंकि उन्होंने यह भी बताई है कि मुझे कि मैं टोल प्लाजा क्रॉस कर गई थी। निश्चित रूप से हनुमान नगर जाने का मार्ग टोल प्लाजा नहीं पड़ता है। तो इनको डाउट्स हुए और उनको लगा कहीं न कहीं कि हमारा कहीं अन्य जगह तो नहीं ले चला जाएगा। तो इस चीज़ को उन्होंने भाप नहीं पाई अच्छे से, हमें करनी क्या चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो फिर तत्काल उन्होंने, उनको लगा कहीं ऐसा नहीं कुछ छीनने के लिए, मुझे कुछ लेने के लिए ऐसा कुछ कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि भैया मुझे कुछ, आप कुछ लेना मुझसे चाहते हो तो बता दो, या मैं अपने गले में जो चैन पहना हूँ मैं चैन दे देती हूँ। वो कुछ नहीं बोला उन्होंने, तो फिर मैं चैन, उन्होंने अपने से, जैसा पीड़िता ने बताया कि मैंने उसको चैन दे दिया,
फिर ऑटो नहीं रुका तो मैंने वहाँ से कूद गई, कूद करके मैं चलती ऑटो से चलती, जब ऑटो थोड़ा स्लो हुआ था तो कूदी, कूद करके ये चले गई। इसी बीच में उनके पीड़िता के परिजन ने 112 को भी कॉल किया गया था और उससे डिटेल पता चला, तो कोतवाली थाने को भी खबर मिली थी, जिससे कि वायरलेस पर इस चीज़ को मैसेज फ्लैश कराया गया था। जो मैसेज फ्लैश हुई थी तो कोतवाली थाना और 112 के सहयोग से जो पीड़िता का लास्ट लोकेशन के आधार पर हम लोगों ने थाना पहुंची, उनके परिजन को भी खबर चूँकि कोतवाली थाना द्वारा कराया गया था, तो सभी लोग पहुंच गए। तो देर रात्रि पीड़िता की बरामदगी हुई है। उन्होंने इस पूरी घटना के संबंध में बताई। फिर रात्रि में ही उनके जो कैमरा डायल 100 का जो कैमरा देखते हैं ICCC के माध्यम से भी उसको ट्रेस करने का प्रयास किया गया। आगे विशेष अभी तक ट्रेस नहीं हो पाया क्योंकि पीड़िता के पास कोई डिटेल जानकारी नहीं है, ना ऑटो की नंबर जानकारी है, ना उस व्यक्ति जो व्यक्ति ऑटो में बैठे हुए थे उसको पहचान कर रहे हैं। हालांकि इस संबंध में आगे हम लोग टेक्निकली जो कैमरा के माध्यम से उसके आगे हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला अभी तक जो मामले आए हैं कि उस बच्ची को उधर क्यों ले जा रहे थे और उनकी मोटिव्स को हम लोग प्रयास कर रहे हैं डिटेल में ये करने के लिए, जानने के लिए। और इसके लिए हमने टीम बना दिया है। टीम बना करके लगातार इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, जो कि जहाँ से बच्ची चढ़ी थी और जहाँ लास्ट लोकेशन था वहाँ तक का जो भी रूट हो सकते, जो भी कैमरा हो सकते, सबको डिटेक्ट करने का प्रयास। अपहरण का मामला दर्ज किया गया। एक आवेदन इनके द्वारा इसी घटना था जो मैंने आपको बताया है, इसी तरह से उनके एक आवेदन मिले हैं। उस आवेदन के माध्यम से हम लोगों ने तो फिलहाल उनका एक तो ऑटो पर उन्होंने कहीं और जाने के लिए प्रयास किया था, तो कहीं उसके साथ छल हुआ है, झांसा हुआ है इसके साथ में। फिर उनको कहीं न कहीं अपहरण करने का प्रयास किया गया है। तो ये सब कुछ मामले को लेकर के यह प्राथमिकी दर्ज की गई। संभव है कि ये रंगदारी का भी मामला हो, चूँकि उन्होंने बताई है बच्ची ने कि हमने अपना ये दिया है। तो जो भी मामले हो सकते हैं, अनुसंधान में जो भी मामले आ सकते हैं, हम उस हर एक बिंदु पर मामला फ्रॉड खुला हुआ है। जो तथ्य सामने आएंगे उस बिंदु पर आगे कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ में नहीं बताई उन्होंने, चूँकि बच्ची पीड़िता है और इंट्रोवर्ट टाइप की है, बहुत कुछ नहीं बोलती हैं, और उन्होंने खुद बताई कि पटना मेरा भले घर है लेकिन मुझे बहुत रोड क्लियर नहीं हो पाता है, मैं लोगों को पहचानने में भी बहुत ये नहीं रहता हूँ, काफ़ी इंट्रोवर्ट है। तो संभव है कि कहीं न कहीं परहेज़ किए होंगे। जब इनको समझ में आई तो उन्होंने जो उनको समझ में आया उन्होंने एक्शन ली और घर वाले को कहीं न कहीं उन्होंने बताई है कि मैं इस लोकेशन पर हूँ। तो फिलहाल चूँकि पीड़िता का जो स्टेटमेंट आया है उसके आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। अनुसंधान में जो बिंदु आएगी उस पर भी आपको अपडेट कराएंगे। रहने वाली कहाँ की है? ये बच्ची हनुमान नगर विजयनगर के रहने वाले हैं और क्या करती है? बच्ची ये बाहर रहती है और वहाँ पर जाकर के पढ़ाई नहीं, ये रह के उत्तराखंड में कहीं पढ़ाई करती है, नहीं उत्तराखंड गुड़गांव तरफ कहीं पढ़ाई करती हैं और एक प्राइवेट कंपनी में काम भी करती है। नाम क्या है बच्ची? बच्ची ये चूँकि ये पीड़िता है तभी हम लोग उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी कृष्ण मुरारी सिंह ने साफ तरीके से बताया है कि तमाम सीसीटीवियों को खंगाला जा रहा है और जल्द से जल्द उस ऑटो वाले को पकड़ करके सलाखों के पीछे पटना पुलिस ढकेलने का काम करेगी। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।